हैं। यहाँ पे गुंडे भी करते हैं, बाहर के हैं, बोलते हैं आप लोग रोकिएगा। कहीं 2.5 इंची है, कहीं 1.5 इंची है, कहीं 2 इंची है। गहराई उसमें कुछ है ही नहीं है। गहराई कुछ खाकर या जो भी है, इसमें पदाधिकारी हो या यहाँ के मेयर हो, हमको लगता है इसमें पैसा लेके सब कीजिए तो नहीं किया, वो सुनते रहे करते। उसमें भी 5 इंची अगर ढलाई करना है तो दोनों साइड साइडर लगा के आप ढलाई कीजिएगा, ना कि एक साइड मट्टी और एक तो हो जाएगा, हम नहीं साथ नाली से ढलाई करें। सीधी लूट है बिहार सरकार में। कौन था वो हमको धमकाया जो तुम 100 से टोला को बर्बाद। योजना में पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ का वार्ड परिषद जो है वो ठेकेदार और पदाधिकारी मिल हो रहा है उनके द्वारा। इतना घटिया काम हो रहा है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो एक डर बनी रहता है। लाख रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, बिगाड़ के रख दिए हैं, कुछ मुंह से निकल जाएगा तो उस पर छोटी की मम्मी या छोटू हम पर उठा उस पर नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक इंटरव्यू में हूँ आपके साथ मेरा आजलम। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी है नगर परिषद बरौनी वार्ड 16 में, और वार्ड 16 में एक योजना का काम चल रहा है। कहा जाता है कि नगर परिषद बरौनी के द्वारा लगातार योजना दिया जा रहा है और ठेकेदार के थ्रू ये नाला का निर्माण किया जाता है। और नाला निर्माण में ठेकेदार के द्वारा क्या भ्रष्टाचार किया गया है, किस तरह से नाला निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी में हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से नाला निर्माण है। देखिए जहां 5 इंची का साइड से दीवार होना ढलाई होना था, वहां देखिए आप 2 इंची ढला है। वहां भी देखिए 2 इंची ढलाई है। मतलब यहाँ से लेकर आप कहा जाए तो 100 मीटर तक नाला का निर्माण अभी हो रहा है, और हर जगह 1.5 इंची से 2 इंची ही ढला है। और आप 1.5 इंची और 2 इंची ढलाई के बाद आप खुद ही बताइए कि ये नाला कब तक टिकेगा। बाकी हमारे साथ तो यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जो विरोध भी किए थे, पर उनको ठेकेदार के द्वारा डपट कर शांत करा दिए थे। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है। के बाद यहाँ जो वार्ड 16 जो स्थानीय निवासी है उन पे काफी आक्रोश है उन लोगों के बीच। ये इस तरह से नाला निर्माण हो रहा है, किस तरह से नाला के जो गुणवत्ता है और अनियमितता है उनको लेकर आइए क्या कहना है, किस तरह से नाला निर्माण हो रहा है। जो 2 नंबर का काम हो रहा है, कहीं 2.5 इंची है, कहीं 1.5 इंची है, कहीं 2 इंची है। गहराई उसमें कुछ है ही नहीं है। गहराई कुछ नहीं है, नहीं है। गहराई जितना ही पड़ता उतना ही पर है। हाँ उतना ही पर है, गहराई नहीं हुआ है। जब निर्माण हो रहा था आप लोग रोके क्या है? हम लोग क्या जाने जो इसका क्या हो रहा है। हम लोग कह रहे बढ़िया से नाला बन रहा है, इसलिए हम लोग नहीं रोके। तो वार्ड पार्षद को बोले नहीं जो आपके ठेकेदार के द्वारा इस तरह से योजना का काम किया? ये सब हम नहीं बोले हैं, हम लोग नहीं जानते थे। क्या बोले? नंबर के काम आया थी 5 इंची दीवार दीजिए तो नहीं किया, वो सुनते रहे करते चले गया। मतलब आप बोले कि 5 इंची की दीवार दीजिए, वो सुनते रहा, नजरअंदाज किया आपको, वो अपना 2.5 बना के निकल गया। हाँ निकल गया। और तक बाद कल में जवाब दिया कि कतनो कुछ हो जाएगा, हम नहीं साथ नाली से ढलाई करेंगे। मतलब क्या? मनीष के जर में जो आदमी है, कोई ठेकेदार कौन था, वो हमको धमकाया जो तुम 100 से टोला को बर्बाद कर दिया। तो हमको बोले कौन बर्बाद? ठेकेदार के द्वारा आपको धमकी दिया गया है? हमको आप क्या धमकी टोला को 100 से टोला को आप ही बिगाड़ के रख दिए हैं, कुछ मुंह से निकल जाएगा तो उस पर छोटी की मम्मी या छोटू हम पर उठा उन पर उठा। मतलब ठेकेदार के द्वारा बोला कि आप सबको भड़का दिए हैं, अगर आप इस तरह करिएगा तो आपको कुछ मुंह खुल जाएगा। मेरा बोला है मुंह खुल जाएगा। देखिए ठेकेदार के द्वारा किस तरह से दादागिरी किया जाता है, किस तरह से योजना, एक तो योजना में अनियमितता बरता जा रहा है, उसके बाद जो स्थानीय लोग जब इस पर विरोध करते हैं तो उनको धमकी दिया जाता है कि आप अगर कुछ बोलिएगा तो आप हमारे मुंह से कुछ निकल जाएंगे। ठेकेदार के द्वारा बताया जाता है, क्या कहना है? बोर्ड निकाल के छोड़ दिए इसको, जैसा है वैसा नाला बनाइए फिर से, और क्या कहेंगे। पहले 10 इंची 20 इंची दीवार था, अभी ये 2 इंची दीवार नहीं है। तो ऐसे में आदमी खतरनाक न होगा। यहाँ से वहाँ तो खोल के छोड़ दिया और बोलता है कि नहीं ढलाई करेंगे, नहीं कुछ करेंगे। शेख बोला है ऊपर तो जाइए कहीं कुछ कीजिए, हम नहीं करेंगे। शेख सरस्वती पूजा भी है। हाँ सरस्वती पूजा है, और आदमी के इधर शादी ब्याह आने वाला है, तो लोग क्या कीजिएगा। किया गया है इसमें से मुझे लगता है साइड इंचार्ज जो है पैसा खाकर या जो भी है, इसमें पदाधिकारी हो या यहाँ के मेयर हो,
हमको लगता है इसमें पैसा लेके सबका मुंह बंद है। यहाँ से वहां तक आप कहीं भी चेक करवाइए, अगर ऊपर से नीचे 5 इंची का हो तो हमको बताइए। उसमें भी 5 इंची अगर ढलाई करना है तो दोनों साइड साइडर लगा के आप ढलाई कीजिएगा, ना कि एक साइड मट्टी और एक साइड साइडर। यहाँ पे क्या किया गया है, एक साइड में मट्टी ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसके बीच में ढलाई किया गया है, जिससे सारा सीमेंट का गुणवत्ता चला जाएगा। ऊपर से इस तरह से ढलाई करके वो ठेकेदार, यहाँ पे महिला लोग भी बोली थी तो जिन पे वो दबंगई दिखाया, ठीक है। सब लोग मेरे पास आए और बताए जिस तरह से काम हो रहा है, तो हमने इस काम को रुकवा दिया और बोला जो भी आपके साइड इंचार्ज हैं, ओवरसीयर हैं, एसडीओ हैं, जिन जो भी हैं उनको बुलाइए और काम करवाइए। आप 1 नंबर काम करवाइए, यहाँ पे कहीं पे कोई आपको बोलने वाला नहीं है, हाँ। लेकिन यहाँ पे 1 नंबर का काम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, पब्लिक को धमकाया जा रहा है जो हम काम नहीं करेंगे, आपका बच्चा गिरे मरे, हमको उससे मतलब नहीं है। जब तक आप लोग लिख के नहीं दीजिएगा अच्छा काम हो रहा है, तब तक ये काम हम नहीं करेंगे। अब बताइए इसमें अच्छा क्या हो रहा है, हमको कोई आके बताए इसमें क्या ढंग का मापक दिया गया, जो मापक दिया गया उस हिसाब से ये काम हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो आप कीजिए। किस योजना के तहत ये, कितना योजना है इसका, कितना लागत है योजना का? ये योजना का लागत जैसे ये योजना था नीलकमल से लेके मदरसा होते हुए डायमंड टेलर से लेके संजय मिश्रा है वहां तक, और एक अमर पासवान का दुकान है वहां से लेके उस जगदम्बा स्थान में मिलाना था नाला, वहां से वहां योजना नहीं करके उस योजना को यहाँ ले आया गया है। बोर्ड सटा हुआ है वहां पे 48,66,805 रुपये का ये योजना है, जो हमको लगता है गिरिराज सिंह के ही समय में, इलेक्शन से पहले के ही समय में ये दिया गया था। उसके बाद वो आज किया जा रहा है दूसरे जगह पे। नाला था, कोई दिक्कत नहीं था, उस नाला को योजना में पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ का वार्ड परिषद जो है वो ठेकेदार और पदाधिकारी मिलके इसमें काम कर रहे हैं, सभी की मिली भगत से ये काम हो रहा है। और इसमें मुझे लगता है जो अभी तक 5 लाख रुपया भी खर्चा नहीं हुआ होगा। ये सीधा सीधी लूट है बिहार सरकार में, सीधा सीधी लूट है। और इसमें बोलने के बाद वो लोग गलत लांछन लगाते हैं, यहाँ पे गुंडे भी करते हैं, बाहर के हैं, बोलते हैं आप लोग रोकिएगा तो बाद में बताएंगे। अब क्या बताएंगे नहीं बताएंगे, हम भी दिया जाता है। हाँ, धमकी भी दिया जाता है, महिलाओं के साथ बदतमीजी भी किया जाता है, उनके साथ भी बदतमीजी हुआ है। आपके साथ बदतमीजी हुआ था? जी हुआ है, बोला है जो तुम पूरे गांव तोरा इतना दूर टोला में सबको बहका दी है, मुंह मत खोलवाइए तो मुंह खोल देंगे। अच्छा, देख लीजिए किस तरह से स्थिति है नगर परिषद बरौनी में विकास योजना में, और किस तरह से ठेकेदारी के द्वारा दबंगई किया जा रहा है। लिखित में चेयरमैन जी को दिया गया है और हम लोग बहुत जल्द सोचे हैं यहाँ से एक एसडीओ डीएम को लिखित आवेदन दें, जो यहाँ आके आप चेक करवाइए किस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लूट खसोट का काम हो रहा है, यहाँ एक पैसा भी जो है सही काम नहीं हो रहा है। 2 नंबर भी काम होता तो लोग कहता है भाई 2 नंबर का, यहाँ 2 नंबर क्या, यहाँ पे 10 नंबर से भी गेल गुजरल काम हो रहा है। सीमेंट का जो मानक होता है 43, वो देख लीजिए कोनार किसी भी हिसाब से अगर विभाग पास कर देता है कोनार सीमेंट सही है, 2024 का है, एक्सपायरी है, एक सीमेंट हाँ एक्सपायरी है, 2024 का सीमेंट है, 6 महीना सीमेंट का मानक रहता है, ये 2024 का है। बताइए ये सब सीमेंट लगाने से 2 इंची नीचे देने से ये नाला कितना दिन चलेगा? 1 महीना में हमको लगता है नाला बैठ जाएगा, फिर टूट जाएगा। उसके बाद सरकार का फंड, सरकार तो पैसा दे रही है, योजना दे रही है, लेकिन योजना धरातल पे कुछ नहीं है, जीरो है। यहाँ लूट खसोट का योजना है, आम पब्लिक को डरा के धमका के, वार्ड कमिश्नर हो या ठेकेदार हो, वो सब डरा धमका के काम कर रहे हैं। अब बताइए सरस्वती पूजा है, शादी ब्याह है, यहाँ लोग कैसे क्या करेंगे? बच्चा घर से निकलता है गिर जाएगा, इसमें अगर रॉड गड़ जाए तो उस बच्चा के साथ जो भी अगर होता है, कुछ अनहोनी होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? वार्ड कमिश्नर होगा, ठेकेदार होगा, या जो भी हो यहाँ के पदाधिकारी वो होंगे। इस पे देखने की बात है, आके देखे और समझे जी ये क्या हो रहा है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ ऋषिराज कुमार।
क्या समस्या है नाला निर्माण को लेकर? समस्या यही है कि यहाँ जो काम हो रहा है उनके द्वारा इतना घटिया काम हो रहा है कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो एक डर बनी रहती है कि नाला के ऊपर जो है रड बिछा हुआ है, अगर किसी के भी घर से, हमारे ही घर से अगर कोई बच्चा गिर जाए उसमें, उसको यदि चोट लग जाए तो पहली बात तो ये कि वो बच्चा बहुत जोखिम में है, जख्मी हो जाएगा। बहुत जख्मी हो जाएगा और उसको चोट भी बहुत ज्यादा लगेगी। यहाँ से अस्पताल भी दूर है, तेघरा हम लोग को जाना पड़ेगा लगभग, तो इस कारण से उसके बचने की आशंका भी बहुत कम होगी क्योंकि छर उसके अंदर चला जाएगा। अब उस पे उसको खून की भी बहुत ज्यादा हानि होगी। अब उसके बाद हम लोग जब उन पर बोले कि आप सही काम करवाइए, इस रोड को थोड़ा अंदर करवाइए, मेरे घर के आगे में जो पहले का नाला का स्लैब बना हुआ था उसको गेट पर ही रख दिए कि किसी का पैर टकरा जाए तो वो गिरेगा ही। उस पर हम लोगों ने आवाज उठाई तो मोहल्ले वालों को धमकी दी, हमको भी धमकाया कि आप ऐसा मत बोलिए, आपको जो काम मिल रहा है वो करिए, नहीं तो हम फिर आपका जो नाला है वो बनवाएंगे ही नहीं। तब आप किसी के भी, कोई भी पदाधिकारी के पास जाइएगा, आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। लगातार ठेकेदारों को द्वारा लगातार कई व्यक्ति को धमकी दिया गया है। आप सोच लीजिए कि नगर परिषद में योजना का काम हो रहा है या ठेकेदारों को द्वारा आम जनता को धमकी दिया जा रहा है। जो ये करके छोड़ दी है इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। अब ऐसे खुला रहेगा तो इसका कुछ न कुछ तो होना ही है आज न कल। अब बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। हम आज तो मनीष जी मिले भी थे हमसे, तो मनीष जी से इस बात पर चर्चा भी हुआ था कि अब जो ये बात है वो बात अपना जगह, गुस्सा पिता अपना जगह छे, तनी एकरा पर सॉल्यूशन करो, कुछो काय कर तनी कर लो। तो उनका कहना हुआ चलो ठीक है, देखे छी एक दो दिन में की विचार निकले छे, ओकर बाद